नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पुनः स्पष्ट कर दूं कि मैं जब संतों को नमन करने की बात करता हूँ तो इसमें किसी धर्म विशेष के संत महापुरुष भिक्षु आदि का उल्लेख नहीं होता है, बल्कि हमारे समाज को सुसंगठित और मान सम्मान दिलाने वाले सभी संतों को स्मरण किया जाता है, जिसमें संत रविदास, संत कबीर, नानक आदि सम्मिलित हैं, जिन्होंने एक समतावादी समाज की स्थापना में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। इसी के साथ मैं विगत 2 दिन में लिखी गई अपनी पोस्टों को यहाँ पर पढ़ता हूँ ताकि उनके ऑडियो भी हमारे साथियों के पास पहुँच सकें। जो पढ़ नहीं सकते वो इसको सुन लें। 10 जुलाई को एक फीडबैक पोस्ट जारी की गई थी, वह इस प्रकार है। आज गुरु रविदास प्रांगण में 104 मंदिरों की सूची के संबंध में लोगों ने मुझसे जानना चाहा है। उनसे निवेदन है कि वह इस संदर्भ में श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी से संपर्क करने का कष्ट करें, क्योंकि वह आप सभी के मंदिरों के लिए चिंतित दिखाई दिए हैं और यह लिस्ट उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है। संत श्री निरंजन दास जी द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर इस लिस्ट को उनको सौंप दिया जाएगा। कृपया इस लिस्ट का वेरिफिकेशन अगले 15 दिन में कर लेंगे। अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। दूसरी फीडबैक पोस्ट है जो 11 जुलाई को लिखी गई और अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसको सभी को सुनना और स्मरण रखना चाहिए। तुगलकाबाद रविदास मंदिर के शुभचिंतकों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे समाज में फूट पड़े, किंतु क्या ये केवल मेरी जिम्मेदारी है? तथाकथित सरकारी कमेटी को क्या हमारे समाज में फूट डालने के लिए बनाया गया है? संत शिरोमणि गुरु रविदास का मंदिर कभी न बन पाए, क्या इसके लिए समाज को बरगलाते रहने के लिए तथाकथित सरकारी कमेटी को बनाया गया है? महासचिव के कल के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। वह इस बात का रोना पिछले 59 मासिक बैठकों में करते रहे हैं जो कल उन्होंने किया। क्या तथाकथित सरकारी कमेटी के लोग हमारे समाज के लोग नहीं हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 10 जून की पूजा में सचिव श्री सुरजीत ने कहा था कि अगली मासिक बैठक में हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उस खुशखबरी को सुनने के लिए इस बार मैंने प्रांगण की निगरानी का काम नहीं किया और किसी के हस्ताक्षर कलेक्ट नहीं किए और मंच के करीब ही बैठा रहा। परंतु मिस्टर सुरजीत ने अपना जन्मदिन होने की सूचना दी। संत श्री गुरु रविदास मंदिर से संबंधित कोई सूचना नहीं दी। दोस्त, इस तरह की फालतू की ड्रामेबाजी बंद करो। कम से कम अपने जन्मदिन पर के नाम पर ही पूरे प्रांगण में मिठाई ही बंटवा देते। इस बार तो प्रांगण में पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। लंगर इसके पैसे से बन रहा है। तथाकथित सरकारी कमेटी की उसमें क्या भूमिका है, ये सभी प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं। तात्कालिक रूप से पानी उन्हीं सदस्य से मंगाया गया जिनके कार्यक्रम को 10 जून को खराब कर दिया गया था। तथाकथित सरकारी कमेटी को तो प्रांगण में आए माननीय सांसदों की इज्जत करना भी नहीं आता। श्री ऋषिपाल जी को माननीय सांसद के आने की सूचना व्यक्तिगत रूप से मैंने दी थी, फिर भी
तथाकथित सरकारी कमेटी ने पुलिस अधिकारी को कह दिया कि उनके पास माननीय सांसद के आने की कोई सूचना नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, जबकि प्रांगण में होर्डिंग लगे थे। इस प्रकार 10 जुलाई को कथित कमेटी के महासचिव द्वारा कही गई बातें खोखली साबित होती हैं कि प्रांगण सबका है। अगर उनकी ऐसी सोच होती तो 28 फरवरी 2021 की शर्मनाक घटना नहीं होती। गुरु भक्तों में बांटा जाने वाला लंगर सड़क पर न फेंका जाता। उस समय तो तथाकथित सरकारी कमेटी ने खुद को प्रांगण का मालिक समझ लिया था। 4 साल बाद उनको ये बात समझ में आई है कि मैनेजमेंट कमेटी प्रांगण की मालिक नहीं होती। इस प्रांगण के मालिक तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी हैं। ये बात आध्यात्मिक रूप और विधिक रूप दोनों से सत्य है। ये बात न तो तथाकथित सरकारी कमेटी को समझ में आई है और न ही डीडीए को। शायद संत शिरोमणि गुरु रविदास की कृपा से इतना समझाने के लिए मुझे पवित्र भूमि इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि तथाकथित सरकारी कमेटी समाज को जोड़ने में एक नाकामयाब कमेटी है। इसको बदला जाना आवश्यक है। विगत 5 सालों में ये कुछ नहीं कर सकी है। फिर कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते क्या समाज आपकी श्रद्धा का अचार डालेगा? जिस कमेटी में रूलिंग पार्टी के 2 MP हों और वह मुख्य दरवाज़ा न खुलवा सके तो उन सदस्यों की श्रद्धा का क्या समाज अचार डालेगा? मेरी विधिक कार्रवाई में बाधा डालने के लिए डीडीए के सरकारी अधिकारियों के साथ लाइनिंग की जा रही है। मेरा भेजा घूम गया तो मैं शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों की नौकरी खा जाऊंगा जो आपके शुभचिंतक बने बैठे। समाज को अश्रद्धा के बिंदु आप लोगों ने खुद दिए हैं, इसलिए तत्काल आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 4 साल में समाज के लोगों ने मुझे इतना डेटा दे दिया है कि मैं लिखता ही रहा हूँ, परंतु मुझे बार बार सोचना पड़ रहा है कि क्या ना लिखूं। कल भी प्रांगण में पूजा के बाद तथाकथित सरकारी कमेटी द्वारा उत्पीड़ित सदस्यों से चर्चा हुई। वह तथाकथित सरकारी कमेटी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस करना नहीं चाहते, जबकि तथाकथित सरकारी कमेटी के खिलाफ क्रिमिनल केस बनता है। वह लोग केवल मंदिर चाहते हैं। न जाने क्या सोचकर उन लोगों ने मुझे बुलाया और अपनी फाइल देते देते रुक गए। कल तथाकथित सरकारी कमेटी के महासचिव ने अपने डींगे हाँकी कि कितने कमेटियां का समर्थन उनके पास है। 96 गुरु भक्तों में से कितने का उनके पास समर्थन है। ये अच्छी बात है कि आपकी 80 साल की उम्र हो चली है, आपके पास समर्थन होना भी चाहिए। आपकी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में बीती है। समाज के दुर्भाग्य से आप शेड्यूल कास्ट कमीशन के अधिकारी रहे, आपके पास समर्थन होना भी चाहिए। फिर आपको किस बात का डर है? चोर दरवाजे से आप और आपके साथी खुद को पदाधिकारी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्यों नहीं तथाकथित सरकारी कमेटी नियमावली दिखाई जाती है? क्या नियमावली किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है? भेद अभी और भी है जिसे समय आने पर खोला जाएगा। आपसे निवेदन है, हर शादी में आप दूल्हा नहीं हो सकते। युवाओं को भी दूल्हा बनने का अवसर दो। अभी खर्च तो आपको ही करना पड़ेगा। खर्च आप करेंगे इसलिए दूल्हा आप बनेंगे, ये बात ठीक नहीं है, सामाजिक परंपरा नहीं है। सभी 96 गुरु भक्तों को सरकारी कमेटी में लिया जाए। दिल्ली में संत शिरोमणि से जुड़े सभी मंदिरों और कमेटियों के प्रतिनिधियों को सरकारी समिति का सदस्य के रूप में लिया जाए। उनको कार्यकारिणी चुनने का अधिकार दिया जाए।
अगर लाखों लोग कार्यकारिणी में मतदान करेंगे तो ये अच्छी बात है, तभी तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कहा जाएगा। नोट: संत श्री निरंजन दास जी सहित भारत सरकार को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। अन्य सभी पदाधिकारी इस्तीफा देकर संत श्री निरंजन दास जी का सहयोग करें, क्योंकि कल प्रांगण में गुरु की बहुत महिमा गाई जा रही थी। अब उसको धरती पर उतारने की बारी है। कथनी और करनी को पूरा समाज देखेगा। मुझे भी कदापि अच्छा नहीं लगेगा कि संत श्री निरंजन दास जी को कोर्ट बुलाए, परंतु भारत भूमि पर दधीची जय से ऋषि भी हुए हैं। मुझे लगता है वह मेरे इस दुस्साहस के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो सभी लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गुरु भक्तों को सरकारी समिति का सदस्य बनाए और नई कार्यकारिणी का चुनाव कराए। तथाकथित सरकारी कमेटी के पदाधिकारियों को चुनाव का सामना करना चाहिए। संयोजक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। नोट: इस बात में मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए ना तो मैं कमेटी का सदस्य हो सकता हूँ, ना ही चुनाव लड़ सकता हूँ। इसलिए तथाकथित कमेटी के पदाधिकारियों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी पद पर उनका मेरे से मुकाबला नहीं होगा। सभी गुरु भक्तों को अधिकार है कि उपरोक्त पोस्टों को प्रिंट कराकर संत श्री निरंजन दास जी को भेजें और उनसे निवेदन करें कि उपरोक्त विषय को जांच कराकर तत्काल नई कार्यकारिणी के गठन की सूचना जारी करें। सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी में संत श्री निरंजन दास जी की भूमिका राष्ट्रपति जैसी है। यह उनके सलाहकारों पर निर्भर करेगा कि वह उनकी इस भूमिका को बचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बाबा रामदेव को बार बार अपमान अपने सलाहकारों की वजह से झेलना पड़ता है। जब तक मैं वहाँ पर था तब तक बाबा रामदेव को कभी अपमान नहीं हुआ। दिन पर दिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही। कांग्रेस का शासन काल होने के बावजूद न्यायपालिका बाबा रामदेव का सम्मान करता था, परंतु आजकल उनके सलाहकारों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद न्यायपालिका में बार बार अपमानित होते हैं। 11 जुलाई का एक और नोटिस है। पंजीकृत समितियां और गैर पंजीकृत समितियों के दानदाताओं, संतों और गुरु भक्तों के कुछ फॉर्म प्राप्त हुए हैं जिनको उपरोक्त वर्गीकृत श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्हें सरकारी समिति का सदस्य होने का अनुरोध किया था, क्योंकि वे 21 अगस्त के आंदोलन में भागीदार थे। इन अन्य भागीदारों के फॉर्म को भी PDF बनाकर संत श्री निरंजन दास जी के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा, ताकि वे इस पर भी विचार कर सकें। आप लोग संत श्री निरंजन दास जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनका सीधा सा पता है: चेयरमैन गवर्नमेंट कमेटी, संत श्री निरंजन दास, सचखंड, बल्ला, जालंधर, पिन 144301। वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकृत है। आप चाहें तो अपने पत्र को की प्रति हमको भी भेज सकते हैं, ताकि 30 दिन बाद हम आपके पत्रों की पैरवी कर सकें। मेरे पत्राचार का सीधा पता है: एडवोकेट कमलेश कुमार मित्रा, मकान नंबर 189 B189, बेगम बिहार, बेगमपुर रोहिणी, दिल्ली 110086। अगले 30 दिन तक मैं कम से कम पोस्ट लिखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी को दुखी करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जब कमेटी अच्छी होगी तो काम भी अच्छे होंगे और उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
देखियो इन्होंने जो भंडारा था उसकी कितनी निरादर की है, और जो ऋषिपाल है और जो इन्होंने बीजेपी की कमेटी बनाई है मिलके, उन्होंने देखो ये और जो भंडारे का प्रोग्राम था देखो इन्होंने कितना ख़राब किया है, और सामान जो बाहर भंडारा लगा रखा था और इन्होंने देखो कितना निरादर किया है इस भंडारे का। और जगह जगह ऋषिपाल ने कह दिया हम भंडारे नहीं लगने देंगे जहाँ। और हमारा गुरुद्वार चमार वाला जोड़ पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है, और इसमें कोई कुछ नहीं करता। देखो ये टेंट करते हैं, देखिए उन्होंने देखो बोर्ड लगा रखा। जो कमेटी ने लिख के दे दिया था गुरु घर टूटने के बाद चमार वाला जोड़, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी रद्द की हुई है, और उस कमेटी का कोई नाम नहीं, आज भी उसी कमेटी का होर्डिंग लगी हुई है। देखिए देखिए और देखिए कोर्स कितनी लगी हुई है, इन्होंने कह दिया। और इन्होंने देखिए कितना निरादर करा सामान का। आओ जी आओ। इतनी इन्होंने सिर्फ भंडारे के लिए इतनी फोर्स मंगाई है, वे हम नहीं होने देंगे जहाँ किसी का भी। देखिए उधर 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 पीछे पीछे उधर ही ले जाओगे तो वो उसी में रहना ना इसको, रिक्शे में रहना उधर ही ले जाओ। भंडारा बंद ही कर दो फिर, भंडारा बंद ही कर दो। नहीं नहीं कोई नहीं, अब चल रहे तो अपने घर से बर्तन उठा के तुम लेके जाओ कहीं और अपना रोड पे। अरे कोई बात नहीं, हूँ जब करना है तो हूँ टेंट वाले को ना हटा दो, हटा दो भंडारा बंद करो और मैसेज दे दो तो भंडारा बंद हो गया, भंडारा खत्म हो गया, मैसेज भंडारा नहीं। हाँ इन्होंने देखो ऋषिपाल होना ने हमारे भंडारा बंद करवा दिया। और इन्होंने कह दिया भी यहाँ कुछ नहीं करना, और जो कुछ करेंगे। और जरा चोर कमेटी जिसने गुरु घर तड़वाया था ऋषिपाल ने, और ऋषिपाल ने ही ये भंडारा बंद करवाया है। और एप्लीकेशन दे के भी इनका फोर्स को बुला के भी इनका भंडारा बंद करो, और जहाँ शोभा यात्रा नहीं आनी चाहिए। हमने कहा फिर अंदर कर लेते हैं हम इनके लोगों के साथ मिलके, तो इन्होंने वो भी मना कर दिया भी आप अंदर भी नहीं कर सकते। तो ये देख लो जिन लोगों ने गुरु घर तड़वाया उन्हीं का आज दिल्ली गुरु घर में कब्जा है। और जो कमेटी बनाई है सरकार ने उसमें भी यही लोग, हमारा बाली भी अंदर बैठा हुआ है, और हितकारी जी भी अंदर बैठे हुए हैं, हमारा बाली भी है। और जो कोर्ट ने बोर्ड लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी कैंसिल की उसी का बोर्ड लगाया, दिखाओ। हाँ जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की है उसी का इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ, चमार वाला जोड़ देखो। देखिए वही देखिए इन्होंने भंडारा भी करवा दिया और इन्होंने सामान भी करवा दिया, टेंट भी करवा दिए। वे आप लोग यहाँ प्रोग्राम नहीं करोगे गुरु घर के सामने। और जिस ऋषिपाल ने गुरु घर पे सहन करवा के गुरु घर को तड़वाया था, आज फिर उसकी जीत हो गई है। और उसने देखो आज फिर हमारे टेंट खड़वा दिए। पिछले साल भी जब रविदास जयंती थी और तब हमने भंडारा करा था, तब भी उन्होंने हमारे टेंट खड़वा दिए थे। आज फिर उन्होंने यही काम करा और हमने कहा भी हम मिलकर अंदर करते हैं, तो उन्होंने कहा भी आप अंदर भी नहीं कर सकते और आप कर नहीं सकते हो जहाँ। और उन्होंने कहा है हमारा तुतरकाबाद गांव का चमार वाले जोहड़ का है गुरु घर है और उन्हीं का ही रहेगा। और हमने ये भी कहा भाई हमारी बात हुई है महाराज जी से, मैं सचखंड डेरा बल्ला गई थी 21 तारीख को, और वहाँ मेरी बात हुई थी महाराज जी से, संत निरंजन दास महाराज जी से। उन्होंने कहा था आप भंडारा करो और सब कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इन्होंने कहा भी वो भी कौन होते हैं, ऋषिपाल कह रहा हमें नहीं पता, हम नहीं जानते उनको, वे निरंजन दास महाराज कौन है और कौन नहीं है, और हम नहीं होने देंगे। और MR बाली भी साथ में ही है और हितकारी भी साथ में ही है, और इनके सब लोग साथ में ही हैं, जो जो कमेटी के मेंबर बना रखे हैं वो सब साथ में ही हैं। तो इन्होंने देखो हमारे टेंट खुड़वा दिए और सब कुछ खुड़वा दिया और भंडारे भी खुड़वा दिए। तो देखिए, और वो हमेशा अपने ही कामयाब में होता है। तो आज भी हम कहते हैं जे रविदासिया कौम जो इन्होंने कमेटी बनाई है उन्होंने लेके, तो आज भी आप देखिए ऐसे लोग के आप लोगों को चाहिए, और जो गुरु महाराज का भंडारा नहीं होने देंगे,
और कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे, उसमें बाधा डालते हैं। और देखिए आज प्रोग्राम हो रहा था, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। देखिए जो आज रविदास दिल्ली तुगलकाबाद गुरु घर में जो आज प्रोग्राम हो रहा था, और देखिए इन्होंने आज हमने जो छतरपुर से शोभा यात्रा आई थी, उसको शोभा यात्रा का प्रोग्राम हमने भंडारे का रखा हुआ था। तो इन्होंने देखो ऋषिपाल हुणा ने हमारे भंडारा, पिछले साल भी इन्होंने टेंट हमारे तरवाए थे, इस साल भी इन्होंने देखो हमारे टेंट तरवाते भी आप प्रोग्राम नहीं कर सकते और हम ही कर सकते हैं। और मैं रविदासिया कौम से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप जिस लोगों को इस कमेटी में लिया है वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हो जहाँ प्रोग्राम करने वाले। और हमने महाराज का भी नाम लिया था, भी महाराज उन्होंने खुद कहा था सचखंड डेरा बल्ला वाले ने, और संत निरंजन 108 संत निरंजन जो गद्दी नशीन हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने जो कहा था भाई प्रोग्राम करो आप, तो इन्होंने उसकी गल को भी टाल के और सारा कहता भी आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो करेंगे हम लोग ही करेंगे। और हमने कहा भी हम अंदर करेंगे, आपके साथ मिलके कर लेते हैं, उसके लिए भी राज़ी नहीं हुए। और देखिए इन्होंने हमारे टेंट खुड़वाते और भंडारे का काम भी ख़राब कर दिया, फोर्स बुला ली। लेकिन कोई बात नहीं, गुरु महाराज की कृपा है तो भंडारा तो होगा ही। लेकिन पर इन्होंने ऐसे घटिया काम करे। और कल इन्होंने हमारे जो बैनर थे हमने छुपाए हुए थे लगाने की होर्डिंग गुरु महाराज की, वो भी इन्होंने कल छुपा के, और उस होर्डिंग को पता नहीं इन्होंने कहाँ फेंक दिया, कहाँ आग लगा दी, कहाँ नहीं लगा दी, और वो भी इन्होंने गायब कर दिया। आज इन्होंने फिर देखो ये कर दिया भाई हमारे टेंट तरवा दिया भाई यहाँ आप प्रोग्राम नहीं कर। सत्ता में है, पुलिस इनके साथ है, सत्ता में है ये, और हिंदू विश्व परिषद की कमेटी है, ये हमारे गुलाम लोग नहीं होने दे रहे प्रोग्राम, परमिशन होने के बाद कह रहे यहाँ ना करो, कहीं भी करो जाके। हमारा निवेदन है भाई हम लोगों की मदद की जाए, हम लोगों को। जब इन्होंने मैंने कहा भी हमें महाराज से भी हमने बात करी है, निरंजन दास महाराज से भी हमने, महाराज जी दिल्ली में प्रोग्राम रखा है, और आपकी ही कॉल निकली थी, बागमरे ने कॉल निकाली थी, संत बागमरे ने कॉल निकाली थी भाई 27 तारीख को प्रोग्राम होगा, 28 तारीख को शोभा यात्रा आएगी, भंडारे होंगे और आप लोग शामिल हो। हमने उसी को देख के ही ये प्रोग्राम रखा था, नहीं तो हमने तो रखना ही नहीं था, क्योंकि हमें बताया भी यह करने नहीं देते। पिछले साल भी इन्होंने हमारे टेंट तरवाए थे, तो इसलिए हम ये कमेटी में अगले कहते हैं भाई हमारी कमेटी है, हमारा गुरु घर है, तो इसलिए हम जहाँ किसी का प्रोग्राम नहीं होने देंगे हम अपने अलावा। तो इसलिए बागमरे ने भी, हमने संत बागमरे से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी कहा था आप प्रोग्राम करो, और बब प्रोग्राम होना चाहिए शोभा यात्रा का हमारे गुरु घर को। तो देखिए जब ऐसे लोग करते हैं तो सरकार को क्या मैसेज आएगा, वो तो अपने में फूट डाल रहे हैं ना। तो गुरु घर कैसे मिलेगा हमें, दिल्ली का गुरु घर कैसे मिलेगा, कैसे ज़मीन मिलेगी। इन लोगों ने पहले भी गुरु घर को बेचा सी, अब भी यह बेचने के चक्कर में अभी हम गुरु घर फिर बेच देंगे। और वीडियो के साथ और सरकार को इन्होंने फिर भी गुरु घर बेचने की कोशिश करी है, अभी हम गुरु घर नहीं बनने देंगे, हम ऐसे ही पंगे पाते रहेंगे। तो जब मैंने इनको कहा भी हमने संत बागमरे से भी बात करी है, और हमारे संत गद्दी नशीन 108 निरंजन दास महाराज से भी बात करी है, उन्होंने भी कहा भी आप प्रोग्राम करो, और जब मैं सरकार बुलाएगी भूमि पूजन के लिए हम आएंगे। लेकिन इन्होंने देखो उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा प्रोग्राम कहा था। जब मैंने ये बात ऋषिपाल को कही तो ऋषिपाल ने मुझे ये कहा भाई क्या दिखाओ कौन सा लिख के ले आए हो, और उन्होंने आपको लिखित में दिया है महाराज जी ने, और बागमरे ने आपको लिख के दिया है तो दिखाओ। तो नहीं अगर लिख के दिया तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। और उन्होंने हमसे मांगा भी अगर आपको संत महाराज निरंजन दास गद्दी नशीन निरंजन दास महाराज ने अगर आपको लिख के दिया है तो दिखाओ, और बागमरे संत ने अगर आपको लिख के दिया है तो वो भी दिखाओ हमें। बताइए जरा, ऐसे ऐसे काम करते हैं। अभी अगर इन्होंने कहा भी अगर संत बागमरे ने आपको लिख के दिया है भंडारा और शोभा यात्रा, तो आप हमें दिखाओ, तो हम तब बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा भी अगर गद्दी नशीन संत निरंजन दास महाराज ने अगर आपको लिख के दिया है भाई आप भंडारा और शोभा यात्रा का दिल्ली में प्रोग्राम करो और हम समाज को जोड़ो, तो हम आपको करने देंगे, नहीं तो हम आपको नहीं करने देंगे। देखिए आप जरा, हमारा टेंट भी खुड़वा दिया, सब कुछ खुड़वा दिया। तो देखिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। बताइए ज़रा, वे ऋषिपाल का काम है, साथ में मंगतराम बाली भी है,
और हितकारी भी है साथ में। और हमने कल भी बात करी थी हितकारी से, तो उन्होंने कह दिया था, पहले तो उन्होंने कह दिया अब आप मिलके करो प्रोग्राम और आप बाहर कर लो, हम अंदर कर लेते हैं। तो ही हमने इस प्रोग्राम की तैयारी करी और आज वो तो आए नहीं है अभी तक, और ऋषिपाल है और मंगतराम बाली है, इन्होंने कहा भी हम आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। और यह है तुकलकाबाद चमार वाला जोड़ गुरु घर तुकलकाबाद गाँव का है और गाँव का रहेगा, ना कि किसी पंजाब का है ना किसी और का है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। आप देख लीजिए।